हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, क्या बात करेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ओके, ये आपका चैप्टर हेडिंग हो गया। डन। इसमें अपन बात करने वाले हैं, आपका जो टॉपिक है सब टॉपिक, इसमें अपन बात करेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ, ओके, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोट सीड। ओके, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? मोनोकोट सीड जो है उसके बाद उसका जो स्ट्रक्चर है पूरा कंप्लीट डिटेल यहाँ पे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट अपन डायग्राम पहले सबसे पहले बनाएंगे मोनोकोट सीड का। ओके, तो यहाँ पे ये आपका डायग्राम हो गया। इस तरीके से सबसे पहले आपका अपन एग्जाम्पल किसका लेने वाले हैं? एग्जाम्पल मोनोकोट में मेज सीड। ओके, यानी मक्का का जो सीड है उसको हम यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसका जो पूरा डिटेल है उसके अंदर अपन बात करेंगे। ओके, ये आपका मेज का सीड हो गया। डन। और ये जो सीड है इसके जस्ट ये जो बाहर का जो पार्ट हुआ इसको अपन क्या बोलेंगे? पेरिकार्प। डन। ये जो आपका पार्ट हो गया इसको क्या बोलेंगे? वन बाई वन करके अपन राइट डाउन करते जाते हैं। ये हो गया आपका सीड कोट। ओके, या और इसको क्या बोल सकते हैं? फ्रूट बॉल। डन, फ्रूट बॉल भी इसको बोलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर का जो लेयर होगा वो कौन सा लेयर होगा? ये अपन यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ये जो सेकेंड लेयर इसका होगा इस तरीके से, ये जो लेयर आपका आएगा ये हो गया आपका एलुरोन लेयर। डन। ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया ये। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे? एलुरोन लेयर। इसका प्लॉइडी लेवल क्या होगा? 3n। डन। 3n इसका क्या हो गया? प्लॉइडी लेवल। डन। यानी इसके अंदर जैसे एंडोस्पर्म होगा ना, ये इसके अंदर क्या अवेलेबल होगा? इस तरीके से आपका एंडोस्पर्म भरा पड़ा रहेगा, स्टोर रहेगा एंडोस्पर्म। ओके, ये आपका क्या हो गया? एंडोस्पर्म। एलुलोर एलु इस लेयर के अंदर आपका क्या रहेगा? एंडोस्पर्म। का फंक्शन क्या होगा एंडोस्पर्म का? स्टोरेज ऑफ फूड स्टोरेज। डन। इसके फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। ओके, कहीं भी फूड का स्टोरेज होगा प्लांट के अंदर वो किसके फॉर्म में होगा? स्टार्च के फॉर्म में होगा। डन। तो एलुरोन लेयर जो है इसके अंदर आपका जो एंडोस्पर्म रहेगा वो फूड स्टोर करके रखेगा। ओके, नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका स्क्यूटेलम का है। ओके, ये अपन ड्रॉ करेंगे इसमें। ये आपका स्क्यूटेलम का स्ट्रक्चर है। सिंगल कॉटिलेडन इसको बोलेंगे। ओके, ये स्क्यूटेलम हो गया आपका। मोनोकोट है तो इसमें सिंगल ही रहेगा कॉटिलीडन, डबल कॉटिलीडन नहीं होगा जैसे ग्राम के अंदर होता है। स्क्यूटेलम। ओके, इसका जो फंक्शन क्या होगा?
न्यूट्रिएंट्स किससे लेगा, एंडोस्पर्म से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा। सिंगल कॉटिलिडन, सिंगल कॉटिलिडन। स्क्यूटेलम क्या हो गया आपका, सिंगल कॉटिलिडन। नेक्स्ट इसमें क्या प्रेजेंट रहेगा, इसी के अंदर ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ये जो आपका स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया पॉलीओप्टाइल, पॉलीओप्टाइल। ओके, डन। अब इसके अंदर क्या रहेगा, कॉलियोप्टाइल जो है एक सील्ड स्ट्रक्चर रहेगा और इसके जस्ट अंदर में क्या आपको क्या प्रेजेंट रहेगा, प्लीम्यूल। डन। इस तरीके से आपका कॉलियोप्टाइल कवरिंग करेगा इसको, प्लीम्यूल को। और इसका फंक्शन क्या होगा प्लीम्यूल का, प्लीम्यूल का फंक्शन हो गया शूट एपेक्स। डन। शूट एपेक्स का ग्रोथ करवाना, यानी प्लांट का जो शूट होगा वो किससे ओरिजिनेट होगा, प्लीम्यूल से। ओके। नेक्स्ट ये डाउनवर्ड साइड में इसी तरीके का एक और स्ट्रक्चर रहेगा और इसके अंदर इनक्लोज रहेगा क्या, ये आपका सेकेंड स्ट्रक्चर हो गया पोलियोराइजा। ओके, पोलियोराइजा। और इसके अंदर इनक्लोज क्या रहेगा, रेडिकल। इस तरीके से आपका रेडिकल यहाँ पे, ये आपका क्या रहेगा, रेडिकल। डन। और इसका जो ओरिजिनेशन क्या करेगा, रेडिकल रूट का ओरिजिनेशन करेगा, रूट एपेक्स। डन। तो ये आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और यहाँ पे फंक्शन होगा इस तरीके से, ये जो यहाँ पे मेम्ब्रेन बना बीच का, एलुरोन लेयर और स्क्यूटेलम के बीच में, तो ये यहाँ पे फंक्शन क्या इसका रहेगा, ये हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर क्या होगा, एपिडर्मिस या एपिथेलियल लेयर। डन। इसका जो फंक्शन क्या रहेगा, फूड ट्रांसफर। डन। यानी जो फूड है स्टोर वो कहाँ से ट्रांसफर होगा, इस तरीके से इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, इंडोस्पर्म से आ जाएगा कहाँ पे, स्क्यूटेलम के अंदर। डन। और डेवलपिंग एम्ब्रियो का जो सीड है उसमें वो हेल्प करेगा फूड का। ठीक है, तो ये एपिथेलियल लेयर हो गया। डन। तो यहाँ पे जस्ट एक रिकैप कर लेते हैं, जल्द से रिवीजन। सबसे पहले अपन मोनोकोट सीड के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें आपका जो सीड कोट हो गया, जो आउटर लेयर हो गया फ्रूट बॉल, तो और क्या बोल सकते हैं अपन, ये आपका पेरिकार्प, टेक्निकल टर्म इसका और हो गया, पेरिकार्प भी बोल सकते हैं सीड कोट को, फ्रूट बॉल। डन। नेक्स्ट यहाँ पे एलिलोन लेयर हो गया आपका, ठीक है, और इसका प्लॉइडी 3n, इंडोस्पर्म का भी प्लॉइडी क्या होगा, 3n। ओके, और ये फूड का स्टोरेज करेगा किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, अस्क्यूटेलम। अस्क्यूटेलम क्या करने वाला है, ये सिंगल कोटिलिडन होगा अस्क्यूटेलम। ओके, और ये इसका फंक्शन क्या है, इंडोस्पर्म से ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इंडोस्पर्म से स्क्यूटेलम के अंदर आ गया। और ये जो प्लीम्यूल है और रेडिकल है, यानी प्लीम्यूल जो सूट पार्ट बनाएगा प्लांट का अपर पार्ट, और रेडिकल क्या करेगा, रूट का पार्ट बनाएगा। और प्लीम्यूल किससे कवर रहेगा, एक सील्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोलियोप्टाइल बोलेंगे। ठीक है, और रेडिकल किससे कवर रहेगा, कोलियोराइजा के थ्रू कवर रहेगा। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो में, यानी कि प्लांट का जो पार्ट बनेगा, और सूट पार्ट और रूट पार्ट, इसे क्या
प्रीम्यूल से क्या बनेगा, सूट का पार्ट बनेगा, और रेडिकल से क्या बनेगा, रूट का पार्ट। डन। तो ये हम लोगों को था क्या, मोनोकॉट का सीड स्ट्रक्चर। ओके, और ये प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर है, 11th क्लास बायोलॉजी। ओके, तो इससे अगर रिलेटेड जो भी आपको क्वेरीज आ रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। डन। मिलते हैं फिर अगले वीडियो, अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।